हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैटेंट हीट के पहले पार्ट को कवर किया था, मतलब पहले टाइप को कवर किया था, जो कि था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए या फिर राइज किए, वो मैंने इसमें बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे उसके दूसरे पार्ट में, मतलब दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप उसका क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मैंने क्या बताया था? वेपराइजेशन क्या होता है? जब हम लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने फ्यूजन में बताया था कि जब हम वो आइस को गर्म करते हैं, जब हम उसमें फ्लेम डालते हैं, गर्म करते हैं, मैंने फिगर भी आपको दिखाया था, तो वो क्या हो रहा था कि सॉलिड तो लिक्विड में चेंज हो रहा था लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। वैसे ही इसमें भी होगा, लिक्विड तो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखते हैं क्या है। The heat which is going into boiling water but not increase its temperature is the energy required to change the state of water from liquid to gas or vapor। बोल क्या रहा है इसमें? The heat which going into boiling water but not increasing its temperature। क्या हो रहा है कि वो हीट, जिस हीट से हम उसको गर्म कर रहे हैं, वो उस वाटर में जा तो रहा है, बॉयल तो कर रहा है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो जो एनर्जी, हीट एनर्जी लग रहा है, वो किस लिए लग रहा है? स्टेट को चेंज करने में, वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में या वेपराइज फॉर्म में। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? द हीट एनर्जी सप्लाइड टू बॉइलिंग liquid is used up in changing the state of liquid substance by overcoming force of attraction between the particle। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक मैंने जो पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी मैंने, कि अगर हम गर्म कर रहे हैं, अगर हम सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, या फिर हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस या इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसमें भी वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि जब जो हीट उसमें लग रहा है लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करने में, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में वो हीट एनर्जी लग रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। आगे आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। थर्ड और लास्ट पॉइंट में आने से पहले अब सबसे पहले ये वाला फिगर देख लीजिए। इस वाले फिगर में कुछ वाटर है, वाटर को बीकर में लिया गया है और उसके अंदर, जैसे कि मैंने इस पिछले लेक्चर में बताया था, फिगर दिखाया था फ्यूजन का, वैसे इसमें वेपराइजेशन हो रहा है उस वाटर का, और एक थर्मोमीटर रखा गया है जिसकी जो लेवलिंग है या फिर डिग्री है वो कहाँ तक जा रही है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब वो बॉयल हो जा रहा है फिर भी उसकी जो टेम्परेचर है वो कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यही बताता है कि वो जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट वो किसी कहते हैं कि लेटेंट मतलब हिडन, जो बताया था कि हिडन होता है, हिडन मतलब छुपा हुआ हीट। तो वो हीट किस में कंज्यूम होता है, किस में सप्लाई होता है? वो हीट उस मैटर के, वो चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसके बीच, उसके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें से ओवरकम करने में, उसमें से निकलने में वो हेल्प करता है। फिर अगर उसको फर्दर गर्म किया गया तो हो सकता है कि टेम्परेचर भी हाई हो जाए। ठीक है। अब आता है हमारा तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? व्हेन वाटर इज चेंज इनटू स्टीम इट ऑब्जर्व लेटेंट हीट, बट व्हेन स्टीम कंडेंस to form water an equal amount of latent heat is given out। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है? जैसे कि जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ लेटेंट हीट लग रहा है, वैसे ही जब स्टीम को, स्टीम मतलब क्या? वेपर या फिर गैस, उस गैस को जब हम फिर लिक्विड में चेंज करेंगे
वाटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उतना ही अमाउंट जितना कि स्टीम में चेंज करने में लेटेंट हीट का उतना ही अमाउंट लगेगा उसको कंडेंस करके वाटर में चेंज करने में जितना कि हमें स्टीम में लगा था। ठीक है, इसलिए कह रहा है व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम, जब वाटर स्टीम में चेंज हो रहा था तो जितना उसमें लेटेंट हीट लग रहा था, इट ऑब्जर्व लेटेंट हीट, जितना लेटेंट हीट उसमें लग रहा था, बट वो कुछ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, बट अगर लेकिन व्हेन स्टीम कंडेंस, लेकिन जब स्टीम कंडेंस होके, कंडेंस मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन पढ़ा था ना, जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको कंडेंस या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। तो स्टीम जब कंडेंस होके वाटर में चेंज हो रहा है तो उतना ही अमाउंट लेटेंट हीट लगेगा जितना कि पहले लग रहा था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन और इवापोरेशन के बारे में, मतलब चेंज इन प्रेशर के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।